अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ़ इजाज़ और आप देख रहे हैं दी नॉलेज मैक्सचर। जी, तो अगर आप कंप्यूटर यूज़र है या आप लैपटॉप यूज़र हैं, आपके पास लैपटॉप है, तो आपने अपने कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ ज़रूर देखे होंगे जो कि F1 से F12 तक होते हैं, मगर आप ये नहीं जानते होते कि उसके कितने फ़ायदे होते हैं, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हर फंक्शन की का क्या फ़ायदा है और हम उसको किस तरह यूज़ में ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है F1। अब F1 फंक्शन की को हम हेल्प सेंटर के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रही है, अगर आपने F1 दबाया तो आपको हेल्प सेंटर जो है वो खुल जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपने फंक्शन की प्लस F1 को दबाना है, और अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपने अपने कीबोर्ड में ओनली F1 ही दबाना है। तो F2 फंक्शन की के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फाइल को जो है आसानी से रीनेम कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे, आपने किसी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके आपने F2 को जो है वो क्लिक करना है। अब आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपने फंक्शन की के साथ ही उसको प्रेस करना है। हम F3 दबाते हैं तो इससे क्या होगा, इस एप्लीकेशन सर्च एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लीकेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन है और आप सर्च करना चाहते हैं तो आपने जस्ट F3 के साथ F3 दबाना है, तो वहाँ पे आपको एक सर्च विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें से आप कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरा फ़ायदा ये है कि ये वेब ब्राउज़र में भी काम आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है F4। अब F4 को हम अगर अकेले दबाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम Alt प्लस F4 दबाते हैं तो जो भी करंट एप्लीकेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है। और इसी तरह अगर आप डेस्कटॉप पे जो है इसको दबाते हैं, Alt प्लस F4 दबाते हैं, तो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें से आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट या टर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है F5। तो F5 कहाँ पे काम आता है, जब अगर हम डेस्कटॉप पे जो है F5 को प्रेस करें तो उससे क्या होगा कि उससे हमारा डेस्कटॉप जो है वो रिफ़्रेश होगा। और इसी तरह अगर हम किसी ब्राउज़र में इसको यूज़ करें, किसी ब्राउज़र में हम F5 दबाते हैं तो जो भी वहाँ पे वेबसाइट ओपन होगा तो वो रीलोड हो जाएगा, मतलब रिफ़्रेश हो जाएगा। अब हमारे पास है F6। तो हम F6 को अगर लैपटॉप में दबाते हैं तो उससे हमारे पास क्या होगा कि कोई भी जो लैपटॉप का वॉल्यूम है या हमने कोई म्यूज़िक प्लेयर लगाया हुआ है तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है F7। तो F7 का अपना कोई यूज़ नहीं है। अगर आप F7 को ऑफिस में जैसा कि वर्ड या एक्सेल में यूज़ करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, मतलब आप अल्ट या शिफ्ट के साथ इसको यूज़ करके मुख्तलिफ़ फ़ायदे उठा सकते हैं। उसके बाद है F8। तो F8 जो है बेसिकली यूज़ होता है सेफ़ मोड के लिए। अगर आप सेफ़ मोड में जाना चाहते हैं, आप कोई विंडो कर रहे हैं, आप सेफ़ मोड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको F8 यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप वर्ड में F8 दबाते हैं तो जो टेक्स्ट वहाँ पे होगा वो सारा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है F9। तो F9 का भी बेसिकली अपना कोई यूज़ नहीं है। अगर आप इसको मतलब डेस्कटॉप में इसका कोई अपना यूज़ नहीं है। अगर आप इसको ऑफिस में अल्ट या शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो इसके जो है आपको फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद है F10। तो इसी तरह F10 भी जो है इसका भी कोई डेस्कटॉप पे अपना फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको ऑफिस जैसा कि वर्ड या एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप दबाते शिफ्ट के साथ F10 दबाते हैं तो आपको एक शॉर्टकट मेन्यू जो है वो प्रोवाइड होती है। उसके बाद हमारे पास है F11।
अब F11 क्या काम करता है, अगर हम F11 दबाते हैं तो हम फुल स्क्रीन मोड में जो है वो चले जाते हैं। अब कोई भी हमने विंडो ओपन की है और हम फुल मोड में जो है वो फुल स्क्रीन मोड में जो है जाना चाहते हैं, तो हमने F11 दबाना है और जो भी हमने विंडो ओपन की है या जिस तरह का हमने कोई अब लेट सपोज हमने गूगल क्रोम ओपन किया है, तो अगर हम F11 दबाते हैं तो वो फुल स्क्रीन मोड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास है F12। तो F12 बेसिकली अगर हम डेस्कटॉप पे दबाते हैं तो उसका क्या यूज़ है, उससे जो है फ़्लाइट मोड ऑन हो जाता है। फ़्लाइट मोड मैंने आपको बताया था कि एयरप्लेन मोड भी इसको हम कह सकते हैं। तो वो ऑन हो जाता है और उससे क्या होता है कि हमारे सारे जो नेटवर्क्स हैं वो जो उनकी जो ट्रांसमिशन है वो ख़त्म हो जाती है। और वर्ड में भी अगर हम इसको दबाते हैं तो वो फाइल सेविंग के लिए हमारे लिए काम आता है। तो ये तो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फंक्शन कीज़ के बारे में, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते और इसको यूज़ नहीं कर पाते और उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में बता दें तो मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दे दूँगा। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त